नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत ने मिलकर एक बार फिर पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगाई है कि पूछिए मत। पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अफगानिस्तान और भारत मिलकर जानबूझकर चिढ़ा रहे हैं पाकिस्तान को। अब भाई, आपको अगर चिढ़ मच रही है तो आप चिढ़ो, आपको मिर्ची लग रही है तो लगे, लेकिन जो रियलिटी है वो तो नहीं बदल जाएगी ना। तो दरअसल दोस्तों ये हुआ कि जो अफगानिस्तान की एम्बेसी कह लें जो भारत में है, वहाँ पर विक्ट्री डे मनाया गया। 15 अगस्त को ही होता है ना शायद, जिस दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, शायद 15 को मनाया गया, जो भी था। खैर, अब इसको लेकर चिढ़ मची है पाकिस्तानियों में। ऐसा क्यों किया? हमें जलाने के लिए किया तो हमें भड़काने के लिए किया, उससे क्या हुआ? हम तो चीमा जी कह रहे हैं कि हम तो इतना मारे हमने, इतने मारे हमने अफगानियों को। लेकिन चीमा जी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि जिन अफगानियों को आपने मारा है ना, वो सिविलियंस थे, निर्दोष थे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और उनका केस जो है ना वो पूरी दुनिया देख रही है। यूनाइटेड नेशन तक बयान दे चुका है, एमनेस्टी इंटरनेशनल बयान दे चुकी है। कब तक बचोगे? फॉरेन रिएक्शन नहीं होता ना। इन सारी जो सारी करतूतें आप लोग करते हो, इसका एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ता है। उसी वजह से आज आप लोगों की हालत भिखमंगों की तरह हुई है। डोंट वरी। खैर, चलिए जरा देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में क्या खलबली मची है इस बात पर लेकर। साहब, बात यह है कि 15 अगस्त अजीब इत्तेफाक है कि वो हिंदुस्तान का यौम आज़ादी भी है भारत का। उसी दिन 15 अगस्त 2021 को अमरीकी फौजें जो हैं वो जलीलो खार होकर अफगानिस्तान से गए। ठीक हो गई, उनका वो यौम फतह अपने मनाते हैं। उसको वो यौम फतह मनाते हैं। उस यौम फतह की तकरीब थी दिल्ली में, उस सफारत खाने से जो तारीखी तौर पर अफगानिस्तान का रहा है। वो अमारत जो है वो क़याम पाकिस्तान से कब्ल की है, क्योंकि अफगानिस्तान तो 1747 में एक मुल्क बना था। आ गया याद तो आप? ठीक है। तो भाई साहब, उस तकरीब में 15 अगस्त के दिन भारतीय वजारत खारजा के 2 सीनियर अफसरों ने उसमें शिरकत की। एक तो 5 साल हो गए तालिबान की जो इंडिपेंडेंस को, तो व्हाट डू यू मेक ऑफ द 5 years ऑफ तालिबान सर रूल? देखिए, अफगानिस्तान के जो तालिबान के जो 5 साल हो गए हैं, उसमें उन्होंने एक दो अचीवमेंट आप कह सकते हैं आर वेरी सिग्निफिकेंट। इसमें कोई शक की बात नहीं। उनमें से एक ये है कि तकरीबन पूरे अफगानिस्तान के ऊपर वो एस्टैब्लिश कर चुके हैं अपनी कंट्रोल एक तरह से, विच गिव्स अ मैसेज कि तालिबान को बहुत सारे मुल्कों की सपोर्ट हासिल है, कोई एक मुल्क की सपोर्ट नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि तालिबान जो है वो बेसिकली किस गेम के खिलाड़ी हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जारी बात है वो तालिबान को ये सपोर्ट दे रही है कि आप अपने आप को डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली रेलिवेंट रखें, तो विच इज़ इटसेल्फ ए बिग अचीवमेंट आई थिंक। लेकिन जो दूसरी सारी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, आपने देखा होगा इकोनॉमिस्ट ने भी बाकायदा एक पूरा आर्टिकल लिखा इस बात पर कि दे हैव ब्रॉट स्टेबिलिटी एंड पीस फॉर द। अगर आप जाके देखें 2020 में या 2019, उससे पहले तो 5,000 से लेके 8,000 तक लोग मरते थे ऑन एन एनुअल बेसिस। ये एक बात ये इसलिए भी होता था कि तालिबान वर डूइंग ऑल दिस कि वो दे वेंट फ्रॉम क्रिएटिंग ट्रबल टू कंट्रोलिंग ट्रबल, तो उसमें दे हैव बीन सक्सेसफुल। और उनमें जो है सबसे नुमाया आदमी था वो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का उनकी, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से डील करता है। PAI जो उनका डेस्क है। ठीक है, हो गई बात। अब आप क्या समझते हैं कि ये कोई पैगाम नहीं था? और वहाँ पे उनकी मौजूदगी में वो वहाँ पे जो कायम मकाम सफ़ीर है, यानी ये बिल्डिंग जो है एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। इसके ऊपर जो झंडा लहराया जा रहा है वो झंडा है जो पुराना है। हाँ? लेकिन इसको हवाले कर दिया गया है तालिबान के नुमाइंदे नहीं जो है, उसी ने वेलकम किया, उसी ने वो सारी तकरीब। मुत्तकी साहब भी इसी बिल्डिंग में गए थे, वो भी इसी में मौसूफ गए थे। और जो मुझे पता चला है
जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि तालिबान जो हैं वो इंडिया के अंदर रह के इम्पोर्टेंट चीज़ें करने जा रहे हैं। देखें, उन्होंने कहा जी कि हमारे जो शहर हैं काबुल, हेरात, कंधार, ठीक है जी, वो इंडियन ट्रेडर्स को और कारवान्स को वेलकम किया करते थे, जबकि दिल्ली, और उसने एक लफ्ज़ बोले, इंडियन सिटीज़ सच एज दिल्ली एंड लाहौर बेनिफिट होते, फ़ायदा उठाते थे अफ़गान स्कॉलर्स, पोएट्स, सूफीज़। और द वर्ल्ड जनरली इज हैप्पी विथ तालिबान की काउंटर टेररिज्म। आईसिस खुरासान वाला ग्रुप को ले लें, अलकायदा को ले लें, और फिर ये जो टीटीपी है, टीटीपी इज सिर्फ पाकिस्तान फोकस्ड है, वो दूसरों को तंग नहीं कर रहा। तो द तालिबान ने आईसिस और अलकायदा के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त कंट्रोल कर लिया। अच्छा, मज़े की बात है, ये तालिबान किसी अफ़गान स्कॉलर, पोएट, सूफ़ी की बात नहीं मानते, ठीक है, ना इनके व्यूज रखते हैं, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि इसको वो समझते हैं। सो तालिबान के एम्बेसडर ने लाहौर को इंडियन सिटी करार दे दिया। समझ रहे हैं, ये खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी बड़े सीधे से और बड़े सीरियस खिलाड़ी हैं। हो गई बात। अरे डॉक्टर चीमा, आप पीएचडी होल्डर हैं, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया या जानबूझकर आप ये हवा दे रहे हैं? जो पहली लाइन आपने बोली कि तालिबान के उस एम्बेसडर ने कहा कि जो काबुल और कंधार और ये थे वो ट्रेडर्स, इंडियन ट्रेडर्स का वेलकम करते थे, भाई ये तब की बात हो रही है जब पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान का सपना भी किसी को नहीं आया था। ये तब की बात हो रही है, एंशिएंट टाइम्स की बात हो रही है। तो उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला कि जब ये लोग काबुल, कंधार और उधर जो इंडियन ट्रेडर्स को लोग वेलकम करते थे, तो जो उस वक्त इंडियन सिटीज थी, जो बड़ी सिटीज थी, भाई लाहौर भी तो इंडिया में ही था ना, तो लाहौर एक जमाने में भारत की बहुत बड़ी सिटी और बहुत प्रोग्रेसिव सिटी हुआ करती थी। तो लाहौर में, दिल्ली में यही तो रास्ता था ना भाई। अब आप कह रहे हैं कि तालिबान के कमांडर, वो एम्बेसडर ने बोल दिया कि जी लाहौर भारतीय शहर है। तो भाई 80 साल पहले, 1947 से पहले लाहौर किस देश का शहर था सर? भारत का ही तो था, पूरा पाकिस्तान भारत का था। तो अगर बात हमारे इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस की बात की जाए या प्री एग्जिस्टेंस की बात की जाए, पाकिस्तान के क्या कहते हैं, प्री बॉर्न की बात, मतलब पैदा होने से पहले की आपकी बात की जाए, तो सब कुछ भारत में ही आता था ना सर। इतनी सी बात आप उसको पता नहीं क्या ले गए। कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है ना। ये पीएचडी होल्डर लेवल देखो यार। हो गई बात। वहाँ पर नूरी ने कहा कि जी हम तो ट्रांजिट इलाकाई तिजारत बढ़ाना चाहते हैं, तो दबाव किस पे बढ़ेगा? पाकिस्तान पे। और कि जी बागा खोलें हमारे रास्ता ही लिए, कोई नहीं, बागा का रास्ता खोलें, और रास्ता ही कोई नहीं। ये एक ढोल बजाना है और दूसरी तरफ थापड़ा देना है कि कम चुके रखो काबुल में, हाँ हाँ, बजाय बराह रास्त कुछ करने के वाया कर लो आप। तो ये जो एक दूसरे से कुर्बतें बढ़ रही हैं, ये सर ये 15 अगस्त का वाक़या हो रहा है, और 13 अगस्त को मैंने आपसे रिपोर्ट का जिक्र किया था। So except Pakistan and TTP, they are doing a good job on counter terrorism. तो ये तो दुनिया एक्नॉलेज करने लगी है। और एक अजीब सी चीज़ नज़र आई है मुझे, ऑब्जर्व किया मैं, कि एड आ रही है वेस्ट के पास से, स्विट्ज़रलैंड से एड आ रही है, जापान से एड आ रही है। बट व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ कि पिछले 5 साल में उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गिर गई। So they are not contributing to the economy. Economy shrink हो रही है, stabilization नहीं आया। It gives a message कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अफगानिस्तान के अंदर अपने असर वसूख को बढ़ाना भी चाहती है, अफगानिस्तान के अंदर अपने असर वसूख को बढ़ाना भी चाहती है, एंड अबव ऑल तालिबान को एक फ्री हैंड देना चाहती है कि वो इंडिया के अंदर। अरे डॉक्टर चीमा, अफगानिस्तान के अंदर हमें अपना रसूख बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है।
अफगानिस्तान में सरकार किसी की हो, अफगानिस्तान कब्जे में किसी की हो, सबसे बड़ी बात पता है क्या है डॉक्टर चीमा? अफगानिस्तान के लोग जानते हैं कि भारत क्या है, अफगानिस्तान के लोग जानते हैं कि इंडियंस क्या हैं उनके लिए। एक बड़ा दिलचस्प वाकया मैं सुनाता हूं, अभी ट्विटर पे किसी ने शेयर किया था। एक इंडियन ब्लॉगर जो है वो गया अफगानिस्तान में। आपको पता ही है ये हमारे इंडिया के बहुत सारे ब्लॉगर्स जो हैं वो अफगानिस्तान में जा चुके हैं और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस उन्होंने बनाए हैं। और वहाँ से जो मतलब आम अफगानी हैं उनकी बातें आप सुनेंगे। एक आध में कुछ में ये भी है कि भाई आप कन्वर्ट हो जाओ, तो खैर वो तो मुसलमानों की दिक्कत है सारी, लेकिन जो ओवरऑल जो बात है कि भाई वेलकम करना, पाकिस्तानी और इंडियन के बीच के फ़र्क को बताना, वो बड़ा ज़बरदस्त है दोस्तों। तो उन्होंने बताया कि वो लेकर गए अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर उस इंडियन ब्लॉगर को। इंडियन ब्लॉगर ने कहा कि भाई यहाँ पर तो वैसे ही मामला हॉट हुआ पड़ा है, आप मुझे वहाँ का लेकर जा रहे हो और मान लो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई और मुझे कुछ हो गया तो तालिबान ने बोला कि भाई आप हमारे भाई हैं, आप इंडियंस हैं, मैं जाऊंगा आपके साथ और अगर पाकिस्तानियों ने ऐसा कुछ किया ना, हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं अपने इंडियन भाइयों को क्या जवाब दूंगा कि हमारा एक भाई आया देखने, हम उसको बचा नहीं पाए, हम उसको सेफ्टी नहीं कर पाए। आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की नस्लें याद रखेंगी। वो क्लिप मिलेगी ना तो मैं लगा भी दूंगा। यहाँ पर आने के लिए मैंने स्पेशल परमिशन ली है। ये सामने पाकिस्तान की पोस्ट है और दोस्तों ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया कि भाई 10 तालिबान के लड़ाके हाथ में AK-47 लेकर मुझे एस्कॉर्ट कर रहे हैं बॉर्डर तक। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हें कुछ यहाँ हो गया तो सामने वालों को उठा कर ले आएंगे। जी हाँ, मुझे ऑफ कैमरा सच में ये बात बोली है। तो ऐसा उस तालिबान ने कहा इंडियन ब्लॉगर्स को। तो देखिए, आप कितना भी कुछ करेंगे ना कि जो हिंदू काफिर हैं तो मुसलमान ये हैं वो हैं, अफगानियों के दिल में जो इज्जत है भारतीयों के लिए, भारत के लिए, वो आज की नहीं है, ये पिछले 100-200 साल की नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है। अफगानिस्तान, और मैं तो अपने वीडियोस में कई बार आपको बता चुका हूं कि अफगानिस्तान और भारत के बीच के रिलेशन बड़े पुराने हैं। जब मैं छोटा बच्चा था, 46 साल उम्र हो गई, जब मैं 7-8-9 साल का रहा हूंगा, तो हमने किताबों में काबुली वाला की कहानी पढ़ी। वो काबुली वाला अफगानिस्तान से भारत आता है, वो सच्ची कहानी है। मैं उस जमाने को मतलब मैं कनेक्ट करता हूं जब अफगानी लोग हमारे गांव तक आते थे। मैं बिहार के गांव का रहने वाला हूं, उस गांव तक आते थे चीजें बेचने, ड्राई फ्रूट्स, ये वो। हम लोग को याद है ना। सोचो, काबुल से चलकर, अफगानिस्तान से चलकर वो आते थे उधर बिजनेस करने, ट्रेड करने, और भारत में आके, और भारत में उनको कभी कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिलेशन है हमारा और अफगानिस्तान के साथ डॉक्टर चीमा। क्या आप अफगानियों और भारतीयों को अलग करेंगे? कभी नहीं कर सकते आप। कितनी भी आप जो अंग्रेजों का वो रूल लगा रहे हो ना, फूट डालो राज करो, फिर उसमें आपने इस्लामिक भी घुसाया, मुसलमान भी घुसाया, कुछ भी कर लोगे, अफगानियों और भारतीयों को आप अलग नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। फ्री हैंड देना चाहती है कि वो इंडिया के अंदर अपनी एक्टिविटीज कर सके, एक स्पेस जो है वो दे सके। वो इंडिया के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात नहीं नॉर्मलाइज हो पा रहे। नेपाल और देखिए कि वो जो अफगानिस्तान के साथ चीजें सेटल चल रही हैं, जो वो सो कॉल्ड जेनजी थी, हाँ, उसके नुमाया लोगों के साथ हाल ही में यानी कि बाकायदा लोगों ने इंटरव्यूज़ किए हैं। उनकी अक्सरियत जो है वो अफसुर्दा पाई गई, अफसोस करती पाई गई कि हम जो तारीख राहों में मारे गए। फिर आपके साथ जो झगड़े चल रहे हैं उसके वजह से बाज़ लोगों का एस्टिमेट है कि 3 मिलियन के करीब अफ़गान को निकालिए। बाज़ एस्टिमेट्स मुझे 1.75 मिलियन का नज़र आता है। सो इकोनॉमिकली दे आर नॉट डूइंग वेल। इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं बट जब तक पूरी तरह से सिक्योरिटी नहीं एस्टैब्लिश होती, दैट इज़ नॉट कमिंग। और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का भी वही सिचुएशन है, दे कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट इम्प्रूविंग द रिलेशंस विद पाकिस्तान के। और ख़ास तौर पे जो बात वो कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान के उसमें भी कही जा सकती है ना मुक्तदिर खान साहब, कि पाकिस्तान विल नॉट डेवलप विदाउट गुड रिलेशंस विद इंडिया। भारत के साथ बगैर अच्छे संबंध रखे पाकिस्तान भी डेवलप नहीं कर पाएगा। जो बात आप अफगानियों के लिए कह रहे हैं ना, अफगानिस्तान के लिए कह रहे हैं, वो बात आपको पाकिस्तान के लिए भी कहनी पड़ेगी।
फॉर्मूला सेम है। अफगानिस्तान के एम्बेसडर साहब कि जनाब ये सारे एंशियंट सिटीज जो थे अफगानिस्तान के, ये इंडियन बिजनेसमैन को वेलकम किया करते थे। और दिल्ली और लाहौर, ठीक है, दिल्ली और लाहौर, वाइल इंडियन सिटीज सच एज दिल्ली एंड लाहौर। तो आप देख रहे हैं ये जानबूझ के पाकिस्तान को थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना गुस्सा दिलाने की, और ये कहना कि जी तुम तो कोई वैल्यू नहीं है, तुम तो देखो ना, तुम तो इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे। उसकी जख्मी जो माजूर हुए, क्योंकि तो क्या ये बात झूठ है डॉक्टर चीमा? आपको इस बात पर गुस्सा क्यों आ रहा है? फिर तो कल को कोई आपके सरनेम पर सवाल उठा देगा तो आपको गुस्सा आना चाहिए क्या? आप चीमा खानदान से ताल्लुक रखते हैं, भले आप मुसलमान हो गए, आपके बाप दादा मुसलमान हो गए, लेकिन असल में डीएनए तो आपका चीमाओं का है ना। और चीमा कौन है ये तो आपके खानदान से बेहतर और कौन जानता होगा। तो जब आप अपनी आइडेंटिटी नहीं हटा पाए तो बाकी लोग अपनी हिस्ट्री क्यों भूल जाएं? और वो कोई गलत थोड़ी ना बात कही है भाई। 80 साल पहले लाहौर किस देश का शहर था, और वो तो सैकड़ों साल पुरानी बात कर रहे हैं। आपने ही कहा ना कि एंशिएंट सिटीज की बात हो रही है, तो कहेंगे नहीं कि जो भारत का लाहौर था। लॉजिक देख रहे हैं दोस्तों आप लोग? पीएचडी होल्डर डॉक्टर चीमा का लॉजिक है। और वो ये समझते हैं कि ये जो नई हुकूमत आई है ये तो ट्रेडिशनल, वो तो रिवायती सियासतदान ही है। जवाहर रहमान साहब के, हाँ ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश वाले, बांग्लादेश की जेन जी की बात आप जो समझती है कि हम इनकलाब भी आ गई ना इंडिया में। अब इस वक्त वहाँ का वजीर आजम जो है वो भारत पहुंच जाता। तो वो भी एक मैसेज था कि भाई नहीं ये ट्रेडिशनल तो नहीं वो है। जो ये ट्रेडिशनल घरों में बैठे हैं, हम जो तारीख राहों में मारे गए, उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण जागी कि भाई ये वो नहीं है जो हम समझ पा रहे थे। ये वो नहीं, हम तो वो नहीं लाए, ये वो सहर तो नहीं वाला हिसाब हो जाता ना। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आज कह रहा हूं, आप लोग मुझे जवाब दीजिए कमेंट में कि क्या तारिक रहमान की गवर्नमेंट 5 साल चल पाएगी बांग्लादेश में? मुझे बताइएगा दोस्तों आप लोग। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये 5 साल चलने वाली गवर्नमेंट है नहीं। बहुत जल्द बांग्लादेश में एक बार फिर भड़कने वाले हैं जेन जी, मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिएगा। ठीक है। एंड आई थिंक दोनों मुल्क आर बीइंग क्वाइट स्टूपिड। पाकिस्तान के लिए अननेसेसरी, इट्स लाइक सेइंग एक गैर ज़रूरी ज़ख्म जो हील नहीं हो रहा। आपके पास अमेरिका है जो अफगानिस्तान को ब्लॉक किया हुआ है। So Pakistan has both China and America on its side. So it should be able to manage Afghanistan better than India. And तो मेरा सवाल ये है कि why not? ये जवाब आप देंगे क्यों नहीं हो रहा है कि सारे कार्ड्स आपके हाथ में हैं। लैंडलॉक कंट्री है, ट्रेड आपके साथ ही होता है, ब्लॉक्ड है ट्रेड, अमेरिका आपके साथ है, चाइना आपके साथ है, ऑन दिस इश्यू। जो एक उस वक्त सिचुएशन थी आज से मतलब ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस पे, तो डोंट अंडर एस्टिमेट कि तालिबान विल बी यूज्ड। तालिबान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े ज़बरदस्त किस्म से यूज़ होंगे और हो रहे हैं। और तालिबान को पता है इस चीज़ का कि हमें ये यूज़ होना है। वो क्यों यूज़ होना है? बिकॉज दैट गिव्स, उससे उनको लिवरेज मिलती है, उनकी अपनी लिवरेज बनती है ना, मिलती है लिवरेज। तो ये चीज़ जो थोड़ी सी वी हैव टू सी एंड एनालाइज दैट। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि मुक़द्दर खान साहब बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान दोस्त बन जाएं, दोनों इस्लामिक देश एक हो जाएं, दोनों में आना जाना हो जाए, दोनों में लल्लो चप्पो शुरू हो जाए, जो कि होना नहीं है। और ये कह रहे थे कि ये एग्जाम्पल दे रहे थे कि सारे कार्ड्स तो आपके पास हैं। अच्छा, मतलब भारत के पास कोई कार्ड नहीं है और भारत बिना कार्ड के अफगानिस्तान पर इतना बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है। तो मुक़द्दर खान साहब, फिर तो भारत की आपको तारीफ करनी चाहिए कि कार्ड सारे पाकिस्तान के पास हैं आपके मुताबिक, लेकिन चल भारत के रही है वहां पर। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। आपके हाथ में कितनी भी बढ़िया कार्ड्स हों, गेम खेलने आपको तो आना चाहिए ना। अगर आपको गेम खेलने ही नहीं आएगा ना, तो कमजोर पत्ती वाला, कमजोर कार्ड वाले भी बाजी मार ले जाते हैं। अगर आपको गेम खेलने नहीं आता तो कितने भी मजबूत कार्ड हो आपके पास, बाजी जीतेगा कोई और।
समझे? और ये कहना कि सारे कार्ड पाकिस्तान के पास हैं, ये आपकी ना नॉलेज के लेवल को दर्शाता है। जितने कार्ड पाकिस्तान के पास है ना, उससे ज्यादा कार्ड भारत के पास है अफगानिस्तान को लेकर। वो अफगान तालिबानी बेवकूफ नहीं है कि वो इधर आके बैठ रहे हैं, इधर आके कर रहे हैं। और हम भी बेवकूफ नहीं है कि हर साल बजट में से ना पैसे दिए जाते हैं अफगानिस्तान को, वहां पर काम कराए जा रहे हैं, वहां की डेवलपमेंट कराई जा रही है। बेवकूफ बैठे हम यहां पर। खान साहब को लगता है ना कि सबसे ज्यादा जानकारी उन्हीं के पास है। ये कितना अपने आप को बेइज्जत करना है कि देखिए जी, कार्ड तो सारे पाकिस्तान आपके पास हैं यार। यू शुड बेटर मैनेज अफगानिस्तान, बट हाउ इंडिया इज मैनेजिंग अफगानिस्तान बेटर देन यू। इट मीन्स कि इंडियंस के पास ज्यादा दिमाग है सर। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।